हेलो एवरीवन, दिस इज़ अश्विनी प्रताप सिंह। वेलकम टू कोड कैटी। सो ये हमारा पहला दिन इस सीरीज़ का। इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग कंपनीज में कोड करते हैं, कि हमारा पूरा प्रॉपर कोड सेटअप कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हमें रखनी चाहिए, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए कोड को करते टाइम पे। क्योंकि कोड तो आप कर ही रहे हो, लेकिन हमें क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए वो हम सब यहाँ सीखेंगे। चैप्टर फर्स्ट है ये हमारा, आप देख सकते हो। देन यहाँ पे हमारे पास चैप्टर फर्स्ट में कोड सेटअप होता है। सो कोड सेटअप के टाइम पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वीट को यूज़ करेंगे एक न्यू रेपो क्रिएट करने के लिए फॉर आवर रिएक्ट प्रोजेक्ट। सो दैट विल इंक्लूड टाइप स्क्रिप्ट और नॉट, इट डिपेंड्स। देन हमारे पास गिटअप है। सो गिटअप के थ्रू एक्चुअली आप रेपो एक क्रिएट करेंगे क्लाउड पे, सो दैट इट विल बी एक्सेसिबल बाय डिफरेंट डेवलपर्स इफ दे वांट टू कोलैबोरेट। अगर हमारे पास बहुत सारे फीचर्स हैं और वो पैरेलली डेवलपर्स उस पर काम कर रहे हैं, सो वो डिफरेंट ब्रांचेस को क्रिएट करके कर सकते हैं। सो इस टाइप की चीज़ें हमारा गेटअप प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास ESLint यूज़ होता है ये इंश्योर करने के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। सो हम लोग देखेंगे कि क्या रूल्स हैं ESLint प्रोवाइड करता है। देन हमारे पास प्रिटियर है। सो प्रिटियर से हम लोग प्रॉपर कोड को फॉर्मेट करेंगे, एक ही लाइन में कितने लाइन्स ऑफ वर्ड्स होने चाहिए। सो इन सब चीज़ों को प्रिटियर के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। देन हमारे पास हस्की आता है। सो ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम लोग जैसे कि कोई भी कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं, सो इस टाइप की चीज़ों को हम लोग प्रिवेंट करेंगे हस्की के थ्रू। तो या लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स गो टू ब्राउज़र एंड नेविगेट टू वीट। ओके, तो या हम लोग ने यहाँ पे वीट को नेविगेट करके हम लोग वीट पे आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कमांड है npm create वीट लेटेस्ट। तो हम लोग यान को भी यूज़ कर सकते हैं, बन npm को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग npm यूज़ कर रहे हैं इसमें। सो हम लोग कॉपी करेंगे इसकी कमांड और रन cmd। और cmd को रन करने के बाद हम यहाँ पे अपनी कमांड को कॉपी पेस्ट करेंगे। या देखते हैं कि यहाँ पे एक हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कुछ, तो हम उन्हें फॉलो करेंगे। तो आप देख सकते हो कि पूछ रहा है कि हमारा प्रोजेक्ट का क्या नाम हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे कोड कैट T1। ओके, एंटर। देन asking me for React. Okay, so we'll select React. Okay, so we are expecting to this project be TypeScript, so हम लोग एंटर करेंगे। तो या प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो कि वो कह रहा है कि CD करके हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर जाएं। तो CD कोड टैब, देन या वी आर गेटिंग दिस सेलेक्टेड। नाउ हम लोग को VS कोड में अपना अपना कोड ओपन करेंगे। सो हम यहाँ इसके लिए लिखेंगे कोड डॉट, या हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल नहीं है। सो आप जानते हो कि रिएक्ट में हम लोग जब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो नोड मॉड्यूल्स की कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, वो नोड मॉड्यूल्स में इंस्टॉल होती हैं। तो हम उसे रन करेंगे उसके लिए कमांड npmi। तो जब तक ये हमारे नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करता है, हम लोग एक बार देखते हैं कि क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे कि एक सोर्स फोल्डर है जिसके अंदर हमारे जितने भी ऐप डॉट टी एस एक्स मेन डॉट टी एस एक्स फाइल्स हैं वो एडेड हैं। ये ESLint है। ESLint के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे रूल्स को एंटर करेंगे कि क्या क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं कि अपने प्रोजेक्ट हमारा बनेगा। उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। अगर हमें कुछ और ऐड करने हैं, अगर उन्हें फॉलो नहीं करना है तो हम उसे ऑफ भी कर सकते हैं। वार्निंग देनी है तो हम उसे ऐड कर सकते हैं रूल्स में। देन हमारे पास गिट इग्नोर है। सो गिट इग्नोर में अगर जैसे नोड मॉड्यूल्स है, अगर उसे हम अगर क्या हम लोग उसे पुश नहीं करते हैं एक्चुअली गिट पे, क्योंकि ये बहुत सारे पैकेजेस आप देख सकते हो, उसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं। सो इसे हम लोग डायरेक्टली पुश नहीं करते हैं गिट पे, तो हम लोग उसे ऐड करते हैं। ऐसी कोई बिल्ड फाइल फोल्डर बनाया है तो उसे हम लोग ऐड नहीं करते हैं। ऐसे ही इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कभी भी डायरेक्टली पुश नहीं किया जाता है, तो हम उसे इसमें ऐड करेंगे। अभी वो एडेड नहीं है, हम लोग इसे बाद में ऐड करेंगे, देखेंगे कैसे गिट का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। देन हमारे पास TS कन्फिग फाइल है। सो हम इसे कन्फिगर करेंगे थोड़ा सा। इसके अंदर हम लोग एलियास ऐड करेंगे। हम लोग देखेंगे कि एलियास क्या होता है, वो भी एक नई चीज़ होगी मेरे हिसाब से आपके लिए। देन हमारा विद डॉट कन्फिग फाइल है। अगर हमें बिल्ड को थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज़ करना है कि क्या चीज़ें करनी है, तो हम वीट के फाइल को यूज़ करके कर सकते हैं। देन हमारे पास अगर हम मेन डॉट टी एस एक्स को खोलेंगे तो देख सकते हो ऐप फोल्डर है, ऐप फाइल है हमारे पास। तो उस पर क्लिक करेंगे, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है।
पहले से एक कोड लिख के दिया है पहले से हमें बीट ने, तो हम इसे एक बार रन करते हैं। आप देख सकते हो कि हमारा नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं। सो अब हम लोग रन करते हैं कमांड। अगर आप पैकेज डॉट जेसन में जाओगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जितने भी डिपेंडेंसीज यूज़ होने वाली हैं प्रोजेक्ट के टाइम पे वो यहाँ पर होंगी, जितनी भी स्क्रिप्ट्स होंगी वो हमारे यहाँ पे होंगी। तो अभी हम लोग डेव कमांड रन करने वाले हैं, तो हम उसे रन करते हैं npm रन डेव। तो इस पोर्ट में हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। एक बार फॉलो करते हैं इसे और यहाँ पे स्टार्ट होता है। लेट्स वेट फ्यू सेकंड्स। तो आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट रन कर चुका है पहले से। यहाँ पे पहले से एक वीट ने इंटरफेस क्रिएट करके दिया है हमें, पहले से हमने कुछ क्रिएट नहीं किया है। अगर हम काउंटर पे क्लिक करेंगे तो इट्स गेटिंग इंक्रीजेस। ओके, और अब इस पे सेलेक्ट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है। जैसे कि आप जानते हो कि अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, सो हम लोग सबसे पहले अपना एक प्रोग्राम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड का। सो हम सेम चीज़ यहाँ पे लिखेंगे h1 फॉलो करते हुए हेलो रिएक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखा हमने विद कोड कैट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एरर आ रही है कि वो कह रहा है कि काउंट इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज। तो मैं इन्हीं चीज़ों की बात कर रहा था कि ईएसएलएंट में पहले से हमें ये चीज़ दे रखी होती हैं। अगर हमें रूल सेट करने हैं, कुछ चीज़ें पहले से दे रखी हैं तो हम उसे यूज़ कर रहे हैं इस टाइम, देख सकते हो आप। तो अगर आपको ईएसएलएंट अगर आप ऐड कर रहे हो तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके पास ईएसएलएंट एक्सटेंशन पहले से ऐड होना चाहिए, इंस्टॉल्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं देखूँ तो प्रीटियर भी हमें ज़रूरत पड़ेगी, एक बार हम उसे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। क्लिक किया हमने यहाँ पे, अब वो इंस्टॉल हो रहा है। तो अदरवाइज़ ये जो एरर आ रही हैं आपको नहीं आएंगी अगर आप इंस्टॉल कर भी लोगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया तो उसे मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ये यूज़ नहीं हो रहा है हमारे प्रोजेक्ट में अभी के लिए। लेट्स सेव इट एंड सी। तो हेलो रिएक्ट विद कोडगेटी। ओके, नाउ हमारे पास चीज़ें हो चुकी हैं। पहले से सेटअप एक इनिशियल प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका है, तो हम इसे गिट पे सेट करेंगे। सो या सबसे पहले हम लोग गिटअप पे जाते हैं। सो github.com। देन यहाँ पे आप देख सकोगे कि एक न्यू करके बटन है। इस पर हम क्लिक करेंगे एक न्यू रेपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए। सो हम रेपोजिटरी का नाम रखते हैं कोड कैटी 1। ओके, नाउ इट्स पब्लिक, तो बाकी सब चीज़ें अभी मैंडेटरी नहीं है। सो हम क्रिएट रेपोजिटरी कर देते हैं एक बार के लिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें स्क्रॉल करने पे कुछ कमांड्स मिलती हैं। ये जो कमांड है वो इन स्लैश करने के लिए है रैपो को। तो आप हमारे वापस वीएस कोड पे आते हैं और कॉपी पेस्ट करते हैं। तो हमारी रेपो इनिशियलाइज हो चुकी है। आप देख सकते हो हमारे पास जो फाइल्स हैं वो अनट्रैक्ड हैं। अगर हम इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि अभी ये सारे चेंजेस है। अब इन्हें हम स्टेज करेंगे इस आइकन पे क्लिक करके। अगर आपको कोई चेंज नहीं चाहते हो कि आप वो स्टेज हो तो आप उसे रिमूव कर सकते हो यहाँ से, लेकिन अभी के लिए हमें सारे चीज फाइल्स चाहिए हैं तो हम ऊपर कर देते हैं इसे। नाउ अगली कमांड देखते हैं क्या कह रहा है वो। गेट एड रीड में हमारा पहले से रीड भी फाइल है, आप देख सकते हो कि ये रही फाइल। तो हमें ये क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देन हम कमिट करते हैं एक बार के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, इसे हम कहते हैं इनिशियल कमिट। आप चाहो तो कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, इसके थ्रू, बट हमारे पास पहले से चीज़ें और भी इजीली हो रही हैं तो हम इसके थ्रू करते हैं अभी के लिए। लेट्स कमिट। तो अभी हमें एक एरर थ्रो हो रहा है क्योंकि हमारा जो कॉन्फ़िग फाइल है गिट का वो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। यूजली हम इसे ग्लोबली करते हैं लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग इसे अभी यहीं पे करेंगे। सो इसके लिए आप टाइप करेंगे गिट कॉन्फ़िग यूज़र डॉट नेम, और आपका जो यूज़र नेम होगा आप उसे यहाँ पे लिख सकते हो। देन आगे गिट कॉन्फ़िग, सेम कमांड है बट आपको इसमें यूज़र डॉट ईमेल लिखना है। देन अपना यूज़र ईमेल एंटर करें जो आपका गिट से कनेक्टेड है। या अब ये हो चुका है। अगला स्टेप अगर देख सकते हो तो वो कह रहा है कि रिमोट को ऐड करने के लिए कह रहा है। तो
हम वो ऐड करेंगे। सो यहाँ पे पहले से हमें ब्रांच मास्टर करके दे रखी है, तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम एक नई ब्रांच क्रिएट करें। हम सीधे रिमोट को ऐड करेंगे। रिमोट ऐड हो चुका है हमारा। अब हम डायरेक्टली पुश करेंगे। तो पुश के लिए सबसे पहले हम इसे कमिट कर देते हैं फाइल को। तो हमारी फाइल कमिट हो चुकी है। अब डायरेक्टली हम इस ब्रांच को पब्लिश करेंगे इस पर क्लिक करके। सो इट विल टेक सम टाइम। सो आप देख सकते हो लोडर बंद हो गया। अब हम वापस चलते हैं अब और इसे रिफ्रेश करते हैं। तो या आप देख सकते हो कि जो जो हमने कोड किया था वो यहाँ पे आ गया है। सोर्स ब्रांच को अगर हम क्लिक करेंगे तो आपको एक यूज़र इंटरफेस दिखेगा जिसमें जो कि बिल्कुल वीएस कोड की तरह दिख रहा है। और इसके अंदर फाइल्स को अगर आप देख सकते हो तो सेम कोड आपको यहाँ मिल रहा है। अगर आप वापस जाते हो यहाँ पे देखोगे कि आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस भी हो सकती हैं अगर आप चाहो तो क्रिएट करके। जैसे कि अगर मान लो कोई फीचर हम क्रिएट कर रहे हैं और सेम टाइम पे कोई दूसरा डेवलपर भी किसी फीचर पे काम कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन ए सेम ब्रांच वी क्रिएट ब्रांचेस एंड डू कोडिंग। ओके, देन एक पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट करके हम लोग कोड को मर्ज करते हैं ताकि उसका ट्रैक रह जाए और चीज़ें थोड़ी सी अ, सही से दिखें, इंस्टेड ऑफ सब कुछ एक मैशअप हो जाए। तो उससे बचने के लिए हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। हम लोग देखेंगे इसे बाद में कि हम कैसे पुल रिक्वेस्ट को क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे बाद में। देन कोड रिव्यू भी एक इसमें एक फैक्टर होता है। जैसे कि कोई भी कोड लिख रहा है तो उसे एक सीनियर रिव्यू करता है। सो ये सारी चीज़ें भी हम लोग कंपनी वाइड में फॉलो करते हैं। या दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू।